कि भारत की संप्रभुता, भारत की कूटनीति क्या 125 करोड़ खरीदार तय करेंगे या वो 3 विक्रेता देश तय करेंगे। अरे एक महिला के सर काटने के इतने फतवे जारी हो रहे हैं, वो अकेली महिला का वो जो फतवा जारी करने वाले हैं उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। वे 125 करोड़ लोग देख रहे हैं कि आपने उन मौलानाओं के साथ क्या किया जिन्होंने कहा था कि हम मंदिर तोड़ देंगे, हम मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना देंगे। अभी राजीव गांधी ने साहबानों को इन उलमाओं के गोद में फेंक दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस अकेली नुपुर शर्मा को उन्हीं उलमाओं के सामने फेंक दिया। क्या अंतर रह गया आपने? हर दंगे में पीएफआई का नाम आता है, हमने सुन ली। अरे एक्शन कब लोगे? प्रश्न ये है कि अब एक्शन कब लोगे, जब ये 2023 में बहुत बड़ा हंगामा कर देंगे। जिस तरह से नुपुर शर्मा पर एक्शन लिया गया है, लेकिन नुपुर शर्मा पे तो एक्शन लिया गया, लेकिन उन दंगाइयों पर क्या होना चाहिए जिन्होंने पत्थरबाजी की है और वहां पे पेट्रोल बम फेंके हैं? पेट्रोलबाजी और बम फेंकने घटना तो बात की है। पहले उस डिबेट में नुपुर शर्मा यदि गलत कर रही थी, जो 2 डिबेट में और बैठे हुए थे जो महादेव का अपमान कर रहे थे, उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है। और देखो, नुपुर शर्मा पे यदि एक्शन लिया गया, इतने दिनों के बाद आपने इंटरनेशनल दबाव में लिया। आप एक बात तय करो कि भारत की संप्रभुता, भारत की कूटनीति क्या 125 करोड़ खरीदार तय करेंगे या वो 3 विक्रेता देश तय करेंगे? क्या मकसद है? तेल ही ना। अरे बंद करो। हमारा स्वाभिमान था, हमने लाल बहादुर शास्त्री के एक आह्वान पर हमने खाना छोड़ त्याग दिया था। आज भी वो मिट्टी है हमारे अंदर कि आप कहते ये भारत का आंतरिक मामला है, आप कहते ये भारत में हम तय कर लेंगे। तुम कौन होते हो बोलने वाले? 1921 में महात्मा गांधी ने भारतीय मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया था खिलाफत के नाम पर। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये आप बार बार कहते हैं ना कि आप तो भारतीय हैं, आप भारतीय हैं, लेकिन आज इसी बात का आपने ही अपनी बात का खंडन कर दिया। इस सरकार ने आपको एक्शन लेना था, उसी दिन ले लेना चाहिए था। इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में यह प्रतीत हो गया। कल ज्ञानवापी का फैसला आएगा, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र कहेंगे कि हम आपसे समझौता नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, तो क्या आप पलट दोगे? क्या आप? और दूसरा विषय ये भी आता है कि आपको अगर यदि वो डिबेट में हुआ तो दोनों पक्ष अगर दोषी थे तो वहाँ से कार्रवाई भी आज आपको कर लेनी चाहिए थी। वो जो ट्विटर पर आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अरे एक महिला के सर काटने के इतने फतवे जारी हो रहे हैं, वो अकेली महिला का वो जो फतवा जारी करने वाले हैं उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? यदि गलत है, अगर पैगंबर साहब का अवमानना करना, बेअदबी करना गलत है, तो वो फतवा जारी करना भी गलत है। इस टाइम ये कहा गया कि अगर हमें पता होता कि शिवलिंग है तो हम उसको उखाड़ के फेंक देते। क्या ये अवमानना है या नहीं है? क्या यदि नुपुर शर्मा का कहना अवमानना है तो महादेव को तोड़ के फेंक देने वाला वो भी अवमानना है? उस पर क्या किया आपने? और ये प्रश्न एक सरकार से पूछी जाने चाहिए। और वो तमाम जो ठेकेदार बनते हैं, हिंदू सेना, हिंदू शेर सेना, हिंदू ये हिंदू वो, वे चुप के हो जाते हैं। क्यों? आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आपको कानपुर में पत्थरबाज के कबूतरों को पकड़ा जा रहा है, कबूतरों को पकड़ा जा रहा है। अरे जो मास्टरमाइंड है, 4 वर्षों से सुनते आ रहे हैं साहब, अब तो हम भी पक गए। कोई भी दंगा होता है पीएफआई ने किया, पीएफआई ने किया। अरे भैया 4 साल से पीएफआई पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? यानी कि तुम पाल रहे हो, यानी कि तुम पोस रहे हो। और यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो यही गांधी जी ने किया था, यही नेहरू ने किया था। परिणाम हुआ कि एक दिन डायरेक्ट एक्शन हुआ और भारत के 2 टुकड़े हो गए। वही आप करना चाह रहे हैं क्या? वही आप करना चाह रहे हैं क्या? रुको भैया 1 मिनट, क्या आप वही करना चाहते हैं? आप इतना मनोबल बढ़ाए जा रहे हैं कि उलेमा कुछ भी कर दे, कोई एक्शन नहीं होगा। अगर नुपुर को सजा अगर गलत किया है तो मिलनी चाहिए, संवैधानिक सजा मिलनी चाहिए। वो कौन होते हैं जो फतवा जारी करे, सर कलम करे? और वो मीडिया हाउसेस जो निजता का हनन करते हुए उसका एड्रेस को लीक आउट कर रहा है, यदि कल हत्या हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये विषय करना पड़ेगा। आपके पास अब है कि आपके एक्शन की तरफ वे 125 करोड़ लोग देख रहे हैं कि आपने उन मौलानाओं के साथ क्या किया जिन्होंने कहा था कि हम मंदिर तोड़ देंगे, हम मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना देंगे। नुपुर शर्मा कुछ गलत बोलती है तो उन पे एक्शन लिया जाता है, लेकिन अगर वही तौकीर रजा हो या फिर उलेमा हो, अगर वो बोलते हैं तो उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? कौन लेगा एक्शन?
ये सरकार की जिम्मेवारी है ना, सरकार इस जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती है। सरकार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत की संप्रभुता, भारत की कूटनीति 125 करोड़ तेल खरीदने वाले तय करेंगे या एक दो राष्ट्र जो तेल बेचता है। अरे मत लो, हम तो कह रहे हैं रसिया है, अमेरिका है, ईरान, मत छोड़ो। जो लोग तुम्हारे संप्रभुता के अंदर हस्तक्षेप कर रहा हो, तुम्हारी कूटनीति का हस्तक्षेप कर रहा हो, उसकी आप बात सुन रहे हो। तो कल के डेट में आप सीए करोगे तो कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र, कल अगर ज्ञानवापी का फैसला आएगा तो मुस्लिम राष्ट्र। तो आप तो धीरे धीरे वही कर रहे हो ना जो मनमोहन सिंह को कहते थे कि आपने यही स्टेटमेंट होता था ना भाजपाइयों का और ऐसे समर्थकों का इनके। मैं खुद भी अच्छे कार्यों का समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसे लोग तो कहते थे ना कि वो पाकिस्तान कुछ करता है तो भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका की तरफ देखता है। आज आप भी वही कर रहे हो। इतना इमेज को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय, क्या आपको नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए? आपको आईओसी क्या करेगा? नहीं जी, परसेप्शन जो है ना मुसलमानों के खिलाफ जो जाता नैरेटिव कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, उसको ब्रेक किया गया। बहुत लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि मुसलमानों को अत्याचार हो रहा है, उसको ब्रेक किया गया। अरे भाई, जिनको रोना है वो तो शाहीन के समय भी रो रहे थे, कल ज्ञानवापी का आएगा उस समय भी रोएंगे, परसों मथुरा का आएगा उस समय। जिनको रोना है वो तो रोए रहेंगे। सरकार को यह फैसला करना चाहिए कि भारत का संविधान, भारत की कूटनीति या भारत की संप्रभुता पे हम किसी राष्ट्र की नहीं सुनेंगे। अगर आपके एम्बेसडर को बुलाया था, आपको तुरंत उसके एम्बेसडर को बुला लेना चाहिए था। बोले ये हमारा मामला क्यों? भारत में, इसी भारत में माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की नंगी तस्वीर बनाने वाले को तो इन लोगों ने शरण दिया हुआ था। जिस चित्रकारों को ये उसको इन लोगों ने शरण दिया हुआ था, और आज ये हम पे बता रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ कह रहे हो। तो यार ये भारत की कमजोरी को दिखा रहा है, ये भारत की कमजोरी को दिखा रहा है। इसलिए भारत को, हम ऐसे भारत राष्ट्र का कभी भी सपना नहीं देख सकते हैं। एक लैट्रिन आता था, एक गेहूँ, लाल गेहूँ, हमने कहा कि हमको नहीं लेना, भूखे रह गए। हम वो देश हैं घास की रोटी खाने वाले। अगर आप बात करते हैं महाराणा प्रताप की, तो हम वो उनके वंशज हैं। हम इनके वंशज नहीं हैं कि विदेशी 4 देश 3 देश अगर कुछ कह देगा तो हम अपने फैसला बदल लेंगे। आपको नूरपुर पे एक्शन लेना था, आपको 2 दिन पहले लेना था, ये था 3 दिन पहले लेना था। आपने उसके बाद एक्शन लिया, इसका मतलब आप डर गए, आप झुक गए। आपने खरीदार होने के बाद भी अपने दुकानदार के सामने झुक गए। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जो है हिंदुओं पे एक्शन लिया जाता है तब कोई संविधान का हवाला नहीं देता, लेकिन अगर यही एक्शन जो है मुस्लिमों पर लिया जाता है तो संविधान का हवाला दिया जाता है कि हिंदुस्तान में संविधान से कुछ नहीं चल रहा है, संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कह रहा है तौकीर रजा, वो कहता है हम संविधान नहीं मानते हैं, वे क्या संवैधानिक है? वे जो ओबीसी कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि वहाँ पर मंदिर बनेगा और तथ्य तर्क सबूतों के आधार पर आता है, तो ये कहते हैं कि मेरा जिस दिन राज आएगा तो हम तोड़ देंगे मंदिर। तो वो क्या संवैधानिक है? तो जब ये यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने की जो आदत है, आपने तो और मौका दे दिया ना, आपने तो और मौका दे दिया, करिए फिर और करेंगे। ये है ना कि संविधान का हक किसको नहीं है? संविधान का हक तो उस अकेली लड़की को भी है ना जिसके खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं। संविधान का हक उन मौलानों को भी है कि जिसको तो टारगेट कर रहे हैं। तो यदि आप दोनों को नहीं डांट सकते हैं तो आपको एक को बढ़ावा नहीं देना है। यदि आप एक को बढ़ावा देंगे तो कल कोई और घटना घटेगी, परसों कोई और घटना घटेगी। आपको, अगर आप सरकार हैं, आप गार्डियन हैं, तो आप दोनों पे एक्शन लीजिए बस। और भारत के कूटनीति, भारत की संप्रभुता पे किसी दूसरे को अंगुली करने मत दीजिए। लेकिन उस चीज पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया जब नुपुर शर्मा को लगातार मारने की धमकी मिल रही थी और रेप की धमकी मिल रही थी? आखिर उस समय एक्शन कहाँ गया था और एक्शन क्यों नहीं लिया गया? संविधान कहाँ गया था? सच्चाई यही है। जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक हितों की बात कर रहे हैं, अरे इससे बड़ा अल्पसंख्यक क्या होगा कि आज पूरे देश में वो अकेली लड़की है। एक अकेली लड़की का सर कलम किया जा रहा है। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि कभी राजीव गांधी ने साहबानों को इन उलमाओं के गोद में फेंक दिया था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस अकेली नुपुर शर्मा को उन्हीं उलमाओं के सामने फेंक दिया। क्या अंतर रह गया? आपने 1921 में गांधी जी ने
कर दिया था अंतर्राष्ट्रीयकरण, तो फिर आप मुसलमानों को क्यों बोलते हो कि अरे ये तो विदेश का वाले सोचता है। आप या तो एक तरफ ये स्टेटमेंट दे रहे हो, एक तरफ वो स्टेटमेंट दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। लोग और इनको इस बात का आज मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि इन्होंने जो किया है ना, राजेंद्र नगर में जो उपचुनाव होने वाला है, ये समझेंगे कि ये बहुत गलत मैसेज जाएगा। अभी भी समय है कि आपने नूपुर को के खिलाफ एक्शन लिया, सही किया, लेकिन आपने टाइमिंग गलत चुनी। और आपके सामने एक विकल्प और भी आता है कि उस डिबेट में जो मौलाना महादेव की अवहेलना कर रहे थे, बेअदबी कर रहे थे, शिव जो हमारे आराध्य हैं उसकी कर रहे थे, या वैसे तमाम लोग जो ट्विटर पे कर रहे थे, उन सबको गिरफ्तार कीजिए, जेल में डालिए। और एक आल्ट न्यूज़ है जो फैक्ट चेक के नाम पर देश में सबसे ज़्यादा भ्रामक कवरेज फैला रहा है, उसने ट्विटर पे स्पेस ऑर्गेनाइज किया कि नूपुर शर्मा को क्या क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति को आप बार बार पकड़ नहीं रहे। वो हम एक बात कहते हैं, वो गलत फैलाता है, वो भ्रामक खबरें फैलाता है, सारी बातें सुन ली। अब वो PFI था, हर दंगे में PFI का नाम आता है, हमने सुन ली। अरे एक्शन कब लोगे? प्रश्न ये है कि अब एक्शन कब लोगे? जब ये 2023 में बहुत बड़ा हंगामा कर देंगे तब एक्शन लोगे? तो अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे तमाम लोग जो ट्विटर पर महादेव की अवहेलना करते हैं, वे लोग जो उस टीवी डिबेट में थे, उनको भी पकड़ करके जेल में डालो, वरना ये अन्याय नहीं है, ये अन्याय है। लेकिन क्या लगता है कि अब भाजपा प्रवक्ता को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर बोलना होगा? नहीं, देखिए, मर्यादा तो रखना पड़ेगा। मैं ये बात तो आपसे स्पष्ट रूप से कहूँगा कि मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, ये भी तो सही है ना कि मुसलमानों के जो सबसे बड़े गुरु थे, वो जो टोपी लगा के जाकिर नायक आता था, वो सेम बातें जो नूपुर ने कही वो जाकिर नायक ने भी कही थी। उस पर कोई एक्शन नहीं, उस पर किसी मुस्लिम ने नहीं कहा कि जाकिर नायक तुम गलत कर रहे हो। आज यहाँ पर आप उछल रहे हो क्योंकि यहाँ पर ये आपको नैरेटिव चलाना है। बेसिकली आपको अपने पैगंबर से भी नहीं है। हमें देखो, दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आप यदि उनकी बातों को मानते हो तो फिर वो तो कहता है कि भाई जो मंदिर, जो मस्जिद है, वो मस्जिद यदि मंदिर के ज़मीन पर टूटा हुआ हो तो वहाँ पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। तो फिर तो आप तो उसकी बात भी नहीं मान रहे हो। तो मुझे लगता है ऐसे तमाम लोग, एक इस निंदा यदि है तो जो लोग पैगंबर साहब की अवहेलना करे या महादेव की अवहेलना करे, वो दोनों सज़ा के हकदार हैं। किसी एक, कोई एक सज़ा का हकदार नहीं हो सकता, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए।